बेटा आज हम एक क्वेश्चन करा रहे हैं ली चैटलर प्रिंसिपल के बेसिस पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा, डिस्क्राइब द इफेक्ट एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ मिथेनॉल एंड रिमूव ऑफ मिथेनॉल एंड रिमूव ऑफ H2। तो ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसने एक रिएक्शन दे दी बेटा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन दे दी जिसको हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम। इसने क्या दे दी बेटा, उसमें एक रिएक्शन दे दी और वो ये कह रहा है कि ये हमारे पास एक रिएक्शन है केमिकल, इक्विलिब्रियम गेन कर चुका बेटा। बेटा ध्यान रखना ये इक्विलिब्रियम के बेसिस पे ही अप्लाई होता है। इसने इक्विलिब्रियम गेन कर रखा है बेटा। अब वो कह रहा है कि मैं जब ये इक्विलिब्रियम गेन कर लिया बेटा इसने, तो ये कह रहा है कि मैं इस रिएक्शन में एडिशन ऑफ H2, मैं इसमें H2 ऐड कर दूँ बेटा। क्या कर दूँ? H2। तो हमने देखा मतलब H2 ऐड करने का मतलब क्या होगा बेटा, H2 ऐड करने का मतलब हो गया बेटा रिएक्टेंट दे रहा है। तो आपने बेटा मैंने ली चैटलर प्रिंसिपल इफेक्ट ऑफ या फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक पढ़ाया था। ली चैटलर प्रिंसिपल भी याद रख सकते हो इस पर भी। तो ये बेटा ये टॉपिक हमारा कंसंट्रेशन से। तो इसका एडिशन ऑफ H2 का मतलब हो गया कि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो जो इक्विलिब्रियम होता है बेटा वो फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा बेटा। इक्विलिब्रियम है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा बेटा, फॉरवर्ड की तरफ ट्रांसफर कर देगा। जो रिएक्शन है हमारी बेटा उसको शिफ्ट कर देगा फॉरवर्ड डायरेक्शन बेटा। तो हम ये कह सकते हैं अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा बेटा। तो पहले का तो आंसर ये रहेगा बेटा हमारा। बेटा मैंने आपको बताया था इस टॉपिक के बेसिस पे कंसंट्रेशन में कि जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है हम उससे बेटा केमिकल की रिएक्शन को मैनिपुलेट करके चलते हैं। इसमें होता है क्या है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम गेन कर लेती है तो उसको ये फिक्स हो जाता है भाई मुझे अपना इतना रखना है और प्रोडक्ट में इतना रखना है। अगर मैं उसको रिएक्टेंट की तरफ थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ तो सोचता है भाई मेरे पास अपने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, उससे इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको फिर से उस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है प्रोडक्ट की तरफ। क्या कर देता है, प्रोडक्ट की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। अगर मैं प्रोडक्ट की तरफ कुछ इंक्रीज़ कर देता हूँ तो उसको फिर से इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए वो रिएक्टेंट की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। अगर मैं रिएक्टेंट की तरफ क्या करूँ, डिक्रीज़ करता हूँ तो वो रिएक्शन को बैकवर्ड कर देता है, क्योंकि उसको लगता है भाई इधर कुछ कम हुआ है तो वो बेटा बैकवर्ड रिएक्शन कर देता है। अगर मैं प्रोडक्ट की तरफ कुछ रिमूव कर देता हूँ तो उसको लगता है बेटा इधर कुछ कम हुआ है, जो इक्विलिब्रियम है वो अनबैलेंस हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड कर देता है। तो इसलिए हमारा आंसर आता है बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फिर इसके बाद आता है बेटा एडिशन ऑफ मिथेनॉल। हमने इसको इस तरफ ऐड कर दिया और मिथेनॉल को, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, इसका बी बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा बेटा। फिर वो कह रहा है कि रिमूव ऑफ मिथेनॉल, इससे रिमूव कुछ निकाल लो मिथेनॉल। तो मिथेनॉल निकालोगे तो ये हमारा जो सी होगा बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि जैसे आपने प्रोडक्ट में से कुछ निकाला तो इसको लगता है इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो उसको इफेक्ट को कम करने के लिए थोड़ा सा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की तरफ ट्रांसफर कर, जिससे क्या हो जाए फिर से ये कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम में बेटा हम यही पढ़ के चलते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम होने के बाद टाइम के अकॉर्डिंग क्या ना हो, चेंज नहीं हो। और अगर वो चेंज हो रही तो उसके ऊपर कोई फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं तो उसको मिनिमाइज करने के लिए वो अपने आप को क्या करती है, एडजस्ट करती है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करता है। रिमूव ऑफ H2 को रिमूव करो। तो H2 को रिमूव करोगे तो आपको पता है बेटा हमारा आंसर क्या होगा बेटा, इसका बैकवर्ड होगा। क्या होगा, बैकवर्ड होगा, क्योंकि H2 को रिएक्टेंट को कम कर रहे हो तो रिएक्शन इस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी बेटा। ये तो था बेटा कंसंट्रेशन के बेस पे। कई बार इसमें बेटा हम प्रेशर के ऊपर बेस पे पूछ लेते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई अगर मैं इस रिएक्शन पे बेटा प्रेशर इंक्रीज करूँ, इस रिएक्शन पे बेटा मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, जैसे हमारे कोई सिस्टम में चल रही है बेटा रिएक्शन और हम कह रहे हैं कि प्रेशर को बढ़ा दे, तो बेटा ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम अपने आप को एडजस्ट करने के लिए प्रेशर के इफेक्ट को कम करने के लिए जो इक्विलिब्रियम वो शिफ्ट हो जाता है बेटा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जिधर नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, कम होते हैं। इधर नंबर ऑफ मोल 3 है, इधर 1 है,
तो बेटा जब आप किसी रिएक्शन पे प्रेशर इंक्रीज करते हो तो हमारा इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम होता है केमिकल रिएक्शन का, वो अपने आप को एडजस्ट या इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए उस डायरेक्शन में रिएक्शन को ट्रांसफर कर देता है जिधर बेटा नंबर ऑफ मोल क्या हो बेटा, कम हो। अगर वो कहे प्रेशर को मैं कम कर देता हूँ, प्रेशर कम करने का मतलब हो गया बेटा वॉल्यूम बढ़ जाता है, और इसका मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम क्या करेगा, अपनी रिएक्शन को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल क्या हो, ज़्यादा हो। तो बेटा इनके बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आज आपको इस बेस पे क्वेश्चन करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी हमको पता होना चाहिए, आगे हम बहुत ज़्यादा इनके बेसिस पे पता रहेगा। आगे ये लिख देगा अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी वो लिख देगा अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल है बेटा। तो बेटा इस चीज़ों पर भी ध्यान रखना, ली चैटल प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा।